जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने फैमिली अजय शशि स्टडी पॉइंट में। आशा करते हैं दोस्तों आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और दिल्ली पुलिस की तैयारी आपकी बहुत अच्छी हो रही होगी। और आज की क्लास को आप अगर पूरा देख लेते हो, आपकी तैयारी में पूरी तरह से चार चांद लग जाने वाली है और बहुत ऐसी चीज़ें आपको पता चलने वाली है जो कि आपको शायद पता ही नहीं थी, या तो आप जो थे थोड़े अलग डायरेक्शन में तैयारी कर रहे थे। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप जो है बहुत सारी वीडियोस को देखे होंगे स्ट्रेटजी के रिगार्डिंग, तो आप इस वीडियो को भी 10 से 12 मिनट अच्छे से देख लीजिएगा। ये वीडियो देखने के बाद आपके अंदर एक अलग तरह की ऊर्जा आएगी और आप जो है अपने स्ट्रेटजी को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर पाओगे। और साथ ही साथ अभी तक आपने अगर 5 फॉर्म को अप्लाई नहीं किया है तो फॉर्म को सबसे पहले अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पे माइंड सेट होता है कि हमने अभी तक फॉर्म को अप्लाई नहीं किया है, तो जब आप फॉर्म को अप्लाई कर दोगे तो पूरी तरह से क्लियर हो जाओगे। देखिए, जो भी चीज़ें आपको व्हाइट बोर्ड पे दिख रही है, इससे अधिक चीज़ें हम लोग आपको बताने वाले हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि भाई वीडियो को पूरी कंप्लीट देखिएगा और अच्छे से देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इन फ्यूचर आपको बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट हो गई, आपको बेस्ट बुक की रिगार्डिंग हो गई, कट ऑफ की अपडेट हो गई, एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि हम लोग वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो वो वीडियो आपको तभी मिल पाएगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन रखोगे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो देखिए, हमारी जो आज की क्लास होने वाली है, आप सभी को अच्छे से पता है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की एक अच्छी स्ट्रैटेजी क्लास आपको देखने को आज मिलने वाली है, जिसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। देखिए, ये दो चीज़ है जो आपको लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ क्या है कि टॉप स्कोरिंग टॉपिक। देखिए, कोई भी एग्जाम होती है, चाहे वो CHSL की हो गई, MTS की हो गई, CGL की हो गई, आपकी ALP की हो गई, रेलवे, कोई भी एग्जाम होती है तो हर एग्जाम का एक पैटर्न होता है उसके क्वेश्चन पूछने का। कुछ ऐसे चुनिंदा टॉपिक होते हैं जहां से मैक्सिमम प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो देखिए, दिल्ली पुलिस की एग्जाम अभी तक 2 बार ली गई है, एक 2016-17 में और एक 2020 में हुई थी। 2020 में आपके ऑनलाइन एग्जाम हुए थे और SSC के द्वारा TCS ने कंडक्ट कराए थे। तो कुछ ऐसे टॉपिक थे जहां से रिपीटेड सवाल पूछे जाते थे। तो अगर आप ये टॉपिक को सारे को करके जाते हो तो आपके जो है काफ़ी अच्छे नंबर कंफर्म हो जाएंगे पहले ही, ठीक है। तो इस पे तो हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप जो है देखिए सिलेबस को समझ लीजिए। तो टोटल 4 पार्ट में आपके सिलेबस बांटे गए हैं। देखिए, पहला पार्ट में आपका क्या है, तो देखिए जीके और करंट अफेयर दोनों मिक्स क्वेश्चन होंगे, जिसमें टोटल 50 प्रश्न आपके होंगे 50 नंबर के। बात कर लेते हैं पार्ट बी का। तो पार्ट बी में आपके क्या होंगे, तो रीजनिंग के टोटल 25 प्रश्न होंगे और 25 नंबर के। बात कर लेते हैं पार्ट सी में। तो पार्ट सी में मैथ्स के होंगे 15 प्रश्न होंगे और 15 अंक के होंगे। बात कर लेते हैं पार्ट आपके डी में। तो पार्ट डी में कंप्यूटर के होंगे 10 प्रश्न और 10 नंबर के होंगे। देखिए भाई, टोटल आपके 90 मिनट समय होंगे आपके पास, टोटल 100 प्रश्न होंगे आपके पास। और उसके लिए निगेटिव मार्किंग की अगर बात कर लेते हैं तो 0.25 निगेटिव मार्किंग आपके रहने वाले हैं, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जिसको समझना सबसे पहले आज की क्लास स्टार्ट होने से इम्पॉर्टेंट थी आपके लिए। आशा करते हैं कि आपने इसको अच्छे से देखा और समझा होगा। अब देख लीजिए भाई, टॉप स्कोरिंग टॉपिक को भी हम लोग एक ही साथ डिस्कस करेंगे, बेस्ट बुक को भी एक ही साथ डिस्कस करेंगे और इस सिलेबस को भी हम लोग एक ही साथ देखते चलेंगे। तो इसलिए आप वीडियो को हल्का सा भी स्किप नहीं करोगे, तभी आपको सारी चीज़ें क्लियरली समझ में आएगी। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग जीके के लिए, ठीक है। देखिए, जीके और करंट अफेयर के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो देखिए, सब्जेक्ट वाइज जो क्वेश्चंस पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में दिल्ली पुलिस के जीके के, तो टोटल 7-8 टॉपिक थे जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए थे। जो भी चीज़ें आपको बोली जाएगी वो सारी चीज़ें आपके मोबाइल के स्क्रीन पे चीज़ें दिखेगी, तो अच्छे से आप वीडियो को रोक के भी 1 बाय 1 करके आप चीज़ों को पढ़ सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो अपने नोट्स वगैरह को कंप्लीट करने के लिए। तो देखिए, आर्ट और कल्चर से टोटल 156 प्रश्न पूछे गए थे और मिसलेनियस के आपके 316 प्रश्न पूछे गए थे। तो ये स्टैटिक जीके थे जो कि आपके टोटल प्रश्न पूछे गए थे। तो टोटल आपके 500 के करीब प्रश्न जो है मात्र स्टैटिक जीके से पूछे गए थे। देखिए, बात कर लेते हैं इकोनॉमिक्स से। तो 187 प्रश्न पूछे गए थे, 187। जियोग्राफी की बात कर लेते हैं तो 204 प्रश्न पूछे गए थे, पॉलिटी के 229, करंट अफेयर के 297, मतलब 300 प्रश्न करंट अफेयर के पूछे गए थे। तो लगभग सारे शिफ्ट में आपके अच्छे नंबर करंट अफेयर के पूछे जा रहे थे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस।
देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और हिस्ट्री ये सारे क्वेश्चंस भी आपके पूछे जा रहे थे, जिसमें हिस्ट्री के सबसे अधिक आपके 350 प्रश्न जो थे वो सिर्फ हिस्ट्री के आपके अकेले हिस्ट्री से पूछे गए थे, जिसमें से मॉडर्न हिस्ट्री और आपके जो अभी देखिए मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास से ज़्यादा प्रश्न आपके पूछे गए थे। अब देखिए बात कर लेते हैं जीके में आपके सबसे इंपॉर्टेंट चीज की जीके में कहाँ से आपके प्रश्न जो टॉप स्कोरिंग टॉपिक है उस पर बात कर लेते हैं। तो देखिए भाई जीके में इतिहास से में आप देख सकते हैं इतिहास 3 भाग की होती है, एक प्राचीन इतिहास, एक मध्यकालीन इतिहास और एक होती है आपकी आधुनिक इतिहास। तो उसमें से आपके मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास से सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, और एक होता है विश्व का इतिहास, ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री। वहां से आपके मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, काफी कम क्वेश्चंस वहां से पूछे जाते हैं। तो देखिए इतिहास के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो आपके मध्यकालीन इतिहास की हो चाहे वो आधुनिक इतिहास की हो, वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। सारे टॉपिक्स को आप अच्छे से कवर कर लेंगे, यहाँ से आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रश्न जो थे पूछे गए थे। देखिए अब हम लोग भूगोल में आते हैं, ठीक है। भूगोल में 2 टाइप की भूगोल होती है, एक होती है आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी और एक होती है इंडियन। तो देखिए ज्यादातर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इंडियन ज्योग्राफी से ही पूछे जाते हैं। तो आप प्रयास करेंगे कि आपको स्क्रीन पे जितने टॉपिक्स इंडियन ज्योग्राफी की दिख रही है, भारतीय भूगोल की, वो सारे टॉपिक को आप जो है अच्छे से कवर करके जाएंगे। देखिए आपकी जो भी स्ट्रैटेजी है, आपने जो जैसे भी पढ़ाई कर रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन आपको जितनी टॉपिक्स बताई जा रही है, अगर इतने टॉपिक्स को आप करके जाते हैं तो ये तो फिक्स होंगे कि ये सारे आपके चैप्टर्स कंफर्म एग्जाम में पूछे जाएंगे यहाँ से नंबर। देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स, जहाँ से क्वेश्चन तो 2-3 आपके पूछे जाएंगे, लेकिन बच्चे जो होते हैं इसको स्किप करके चले जाते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि भाई ये काफ़ी डिफिकल्ट है। तो ये डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप हमारे टेलीग्राम से ऐड होंगे तो वहाँ पे कंप्लीट जो है आपको स्टडी मटेरियल दिया गया है इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग, और यहाँ पे हम लोग जो है टोटल आपको चैप्टर्स वगैरह भी इंक्लूड कर दे रहे हैं इकोनॉमिक्स के, ठीक है। देखिए और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है आप सभी के लिए वो क्या क्या है देख लीजिए। तो देखिए भाई यहाँ पे जो ऑफिशियल सिलेबस की अगर बात कर लेते हैं, दिल्ली पुलिस ने क्या ऑफिशियल सिलेबस पब्लिश किया है। देखिए यहाँ पे हिंदी सिलेबस हम लोगों ने ऐड कर दिया है जीके, जीएस और करेंट अफेयर का, तो आप इसको रीड कर लीजिए। देखिए लिखा गया ऑफिशियल सिलेबस में कि सामान्य ज्ञान मतलब जनरल नॉलेज और करेंट अफेयर, इस घटक में प्रश्न का उद्देश्य उम्मीदवार की सामान्य जागरूकता का परीक्षण करना होगा। मतलब आपका जनरल नॉलेज और आपका नॉर्मली आपको भापने का प्रयास किया जाएगा। प्रश्न जो होगा वर्तमान घटनाओं और हर दिन के ऐसे मामलों के ज्ञान और उनके वैज्ञानिक पहलू में टिप्पणियों और अनुभव का परीक्षण करने के लिए भी डिजाइन किए जाएंगे। जो देखिए हमारे समाज में, चाहे वो भारत हो चाहे पूरा विश्व हो, आज के दिन में क्या घटनाएं ऐसे घट रही हैं जो आप समाज के लिए वो जानना हर किसी व्यक्ति के लिए जरूरी हो, उससे रिलेटेड आपके ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि करेंट अफेयर के होते हैं, ठीक है। देखिए और क्या आपके सिलेबस में लिखे गए हैं, जैसा कि किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है, मतलब जो भी पढ़ा लिखा व्यक्ति है उससे अपेक्षा किया जा सकता है कि भारत या पूरा विश्व के बारे में, इन सारे टॉपिक्स के बारे में उनके पास थोड़ी मोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। और देखिए और क्या पूछा जाएगा जीके में, आपसे बोला जाएगा भारत और उसके पड़ोसी देशों से संबंधित प्रश्न भी होंगे, विशेष रूप से खेल के प्रश्न होंगे, इतिहास के प्रश्न होंगे, संस्कृति से प्रश्न होंगे जो कि स्टैटिक जीके का टॉपिक है, साथ ही साथ आपके भूगोल के होंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था के होंगे, देखिए सामान्य राजनीति से प्रश्न होंगे, भारतीय संविधान के प्रश्न होंगे, वैज्ञानिक अनुसंधान आदि से संबंधित प्रश्न होंगे। देखिए ये प्रश्न ऐसे होंगे जिनके लिए विशेष अध्ययन की आवश्यकता नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो है नॉर्मली जो शिक्षित व्यक्ति है जो तैयारी करता है उसको ये सारी चीज़ों के बारे में पता होना अति महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, ठीक है। देखिए हमने आपको टॉप स्कोरिंग टॉपिक के बारे में भी बताया एक एक करके, और साथ में हमने ये भी आपसे डिस्कस करके बताया कि ऑफिशियल सिलेबस क्या है, दिल्ली पुलिस जीके जीएस का सिलेबस क्या है। अब देख लीजिए भाई बुक लिस्ट की अगर बात आप करोगे कि इसके लिए कौन कौन सी बुक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो देखिए जीके में अगर आप मानोगे कि कौन कौन से, तो एक आपके पास लूसेंट का बुक होना चाहिए थ्योरी का, ठीक ना, और दूसरी बुक आपके पास होना चाहिए स्टैटिक जीके का, जो आप देख सकते हैं नवीन सर का आपका स्टैटिक जीके का यूट्यूब चैनल है, आपका रोजगार विद अंकित के टीचर है, ये काफ़ी फेमस टीचर हैं आपके, काफ़ी बेहतरीन बुक है। ये बुक आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए आज के डेट में ऐसी स्टैटिक जीके की कोई भी टॉपिक नहीं है जो इस बुक में आपके कवर नहीं किए गए। सारे के सारे टॉपिक आपको इस बुक में मिल जाएंगे, ना कि टॉपिक मिलेंगे बल्कि टॉपिक से रिलेटेड सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। एक भी प्रश्न आपके बाहर से नहीं पूछे जाएंगे अगर उस टॉपिक का है तो,
और दूसरा बुक आपको क्या लेना है भाई, तो दूसरा ये बुक लेना है, सामान्य ज्ञान का एक बुक है जो सभी, ये आपका अंकित भाटी सर का बुक है जो कि ऑब्जेक्टिव बुक है। टोटल 11,000 प्रश्न हैं और ये आपका चैप्टर वाइज है और साथ ही साथ आपका टाइप वाइज है, जिसमें कितने टाइप्स को कवर किए गए हैं तो देखिए आपके इतिहास के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिल जाएंगे, भूगोल के मिल जाएंगे, अर्थव्यवस्था के मिल जाएंगे, राज्य व्यवस्था जिसको संविधान बोल सकते हैं, पर्यावरण से होंगे, खेल, और देखिए टेक्नोलॉजी, कृषि विज्ञान, कंप्यूटर, स्टैटिक, जीके और विविध जिसको मिसलेनियस आप बोल सकते हो। तो ये सारे प्रश्न आपके होंगे। ये बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए मात्र आपको ये 3 ही बुक परचेस करनी है या ये बुक आपके पास पहले से है तो बहुत अच्छी बात है, और इसमें से अगर कोई ऐसा बुक है जो आपके पास नहीं है और आप चाहते हैं कि जीके जीएस में जो आपके 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और 40 से अधिक अंक लाने का प्रयास में हैं, तो भाई ये तीनों बुक आपके पास रखना ही पड़ेगा, आपको इससे पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा आप कोई और बुक से इतने नंबर नहीं ला सकते हो, ये कन्फर्म है। ठीक है, देखिए जीके और करंट अफेयर के बारे में हम लोगों ने अच्छे से आपको समझा दिया। अब देखिए हमारा दूसरा पार्ट भी है क्या, रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग का हम लोग टॉप स्कोरिंग टॉपिक भी देखेंगे, बेस्ट बुक भी देखेंगे और साथ ही साथ 25 क्वेश्चंस में से प्रयास करेंगे कि वो बुक से आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस आ भी जाएं। तो देखिए इसके लिए अगर बात कर लेते हैं सबसे पहले कि आपके बुक का, तो देखिए भाई एक ही बुक है जो आपको 25 में से 24-25, आप 25 में से 25 भी कर पाएंगे। वो बुक है आपका अरिहंत पब्लिकेशन का वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग करके आता है, और ये आप राइटर आप देखेंगे आर.के. झा एक राइटर है जो उन्हीं का आप जो पब्लिकेशन का बुक को आप खरीदेंगे। संशोधित संस्करण है, मतलब कि आपका न्यू संस्करण है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए पतला बुक है लेकिन बोलते हैं ना छोटा पैकेट बड़ा धमाका, तो इसमें जो है आपका छोटी पतली बुक है लेकिन सारे टॉपिक्स को चैप्टर वाइज और साथ ही साथ हमेशा जो है आपको एडिट करके न्यू पैटर्न पे बुक को पब्लिश किया जाता है। 110-15 रुपये का प्राइस होगा। तो ये बुक आपको इम्पॉर्टेंट है, तो आपको ये बुक खरीदनी है। अब जो बात कर लेते हैं कि टॉप स्कोरिंग टॉपिक जहाँ से आपके प्रश्न कन्फर्म आपसे पूछे जाएंगे, तो देखिए कोडिंग डिकोडिंग हो गए, सीरीज हो गई, एनोलॉजी हो गई, लुप्त पद ज्ञात करना हो गया, जैसे आपका नंबर दिया रहेगा, बीच का कोई लुप्त पद रहेगा, फिलिंग द ब्लैंक्स रहेगा या आगे पीछे में रहेगा, आपको फाइंड करना है रिलेशन बिटवीन नंबर और उसके बाद उसी रिलेशन से आप उस क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। क्लासिफिकेशन से क्वेश्चंस होंगे, पासा मतलब डाइस से होंगे। देखिए मैथमेटिकल ऑपरेशन से भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वेन डायग्राम के क्वेश्चंस होंगे, डायरेक्शन टेस्ट या सीटिंग अरेंजमेंट, दोनों में से कोई एक आपके चैप्टर से कंफर्म आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन जिसको कथन एंड निष्कर्ष कहते हैं, अभी तो एसएससी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको, एक आपका होता है स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट होता है, तो एक होता है स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। तो ये सारे जो 5 से 6 लॉजिकल रीजनिंग के चैप्टर्स हैं, ये सारे को अच्छे से आपको कवर करके जानी है, जो कि आपको इस बुक में मिल जाएगी। सारे चैप्टर्स इस बुक में मिलेंगे आपको, सारे टाइप इस बुक में मिलेंगे। और देख लीजिए आपके क्लॉक के क्वेश्चंस हो सकते हैं मे बी। देखिए ब्लड रिलेशन के कंफर्म, फिगर काउंटिंग के आपके पास प्रश्न होंगे। देखिए सीरीज के और इम्बेडेड फिगर के होंगे। तो ये सारे प्रश्न आपके सिलोगिज्म से भी बहुत सारे प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। तो ये आपकी टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स है जिसको आप देख लीजिए। बेस्ट बुक के बारे में हम लोगों ने आपको बता दिया। अब पढ़ने का जो भी आपका तरीका उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ेंगे और प्रयास करेंगे कि ये सारे टॉपिक्स आपके एग्जाम से पहले कवर हो जाने चाहिए। अब देखिए मैथ्स में बात करते हैं, तो मैथ्स में टोटल आपके 15 प्रश्न ही आते हैं और ये 15 नंबर के ही होते हैं। मैथ्स के लिए अगर बुक्स की बात कर लेते हैं, उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जिसके बारे में आपके लिए जानना अति महत्वपूर्ण है। देखिए मैथ्स में आपके कोई भी बुक्स अगर आप फॉलो करते होंगे तो वो आपके लिए बेस्ट है। बस आप टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स को देख लेंगे, ठीक है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए भाई इसमें आपका संख्या पद्धति जिसमें आप देख सकते हैं नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएम, सिंप्लीफिकेशन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड स्ट्रीम, और आपका टाइम एंड डिस्टेंस, आपका बोट एंड स्ट्रीम, ट्रेन, रेशियो पर क्वेश्चन, एवरेज, और आपका एक होता है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में होता है 2D और 3D, दोनों को आप अच्छे से कवर करके जाएंगे। एडवांस में जो सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाएंगे वो मेंसुरेशन से ही आपके सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देख लीजिए आपको टॉप स्कोरिंग टॉपिक जहाँ से बार बार रिपीटेड प्रश्न आपके पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में, वो सारे टॉपिक्स को हमने आपको स्क्रीन पे लगा दिया है, आप देख लीजिए। और जो भी बुक्स वगैरह की आप बात करेंगे तो मेरे लिए तो हमें ये बाइलिंगुअल आपकी एक बुक आती है
आप सागिर अहमद की बुक ले सकते हैं, आर एस अग्रवाल का ले सकते हैं। अभी तो और भी अच्छे अच्छे टीचर्स की बुक आ गए हैं, आदित्य रंजन सर का हो गया, गगन प्रताप सर का हो गया, अंकित भाटी सर का। जिसका बुक आपको अच्छा लग रहा है ले लीजिए, लेकिन जो टॉपिक्स आपको बताई जा रही है वो सारे टॉपिक्स उस बुक्स में होने चाहिए और वो आप एग्जाम से पहले कवर कर लेंगे। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देख लीजिए कंप्यूटर के लिए, तो भाई कंप्यूटर के लिए आपको एक ही बुक लेनी है, वो है आपका रोजगार विद अंकित। यूट्यूब चैनल में अंकित भाटी सर और नवीन सर के द्वारा जो है दिल्ली पुलिस का स्पेशल कंप्यूटर बुक जो है लॉन्च किया गया है। इसमें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के एग्जाम स्पेशल क्वेश्चंस दिए गए हैं। साथ ही साथ जो आपकी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2022 के जो एग्जाम्स हुए थे उसके सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। फिर से आपके दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल AWO और TOP के भी सारे प्रश्न होंगे। इसके अलावा 2020 में आपके जो एग्जाम्स हुए थे उसके भी सारे प्रश्न आपको इस बुक में देखने को मिल जाएंगे। ऑफिशियल सिलेबस की अगर बात कर लेते हैं कि आपके जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे कंप्यूटर के, वो कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो MS एक्सेल से होंगे, फंडामेंटल से प्रश्न होंगे, MS वर्ड से होंगे, कम्युनिकेशन से होंगे, इंटरनेट से होंगे जिसमें WW होंगे एंड वेब ब्राउजर से होंगे और ETC। तो ये सारे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। देखिए आपसे और होगा कि देखिए URL के बारे में पूछा जा सकता है आपसे, फिर से HTTP के बारे में पूछा जा सकता है, FTP के बारे में पूछा जा सकता है, वेबसाइट हो गया, ब्लॉग्स हो गया, वेब ब्राउजर्स हो गया, सॉफ्टवेयर। तो ये सारी चीज़ों के बारे में जो बुक्स में आपको चैप्टर वाइज और टाइप वाइज देखने को मिलेगी उसको सारे को आप अच्छे से कवर कर लोगे। और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको यहाँ पे लगाए गए हैं जहाँ पे टॉप स्कोरिंग मतलब आप इसको कर लेते हो, तो आपके कितने प्रश्न हैं कंप्यूटर के, टोटल 10 प्रश्न हैं। 10 में से आप 7 से 8 प्रश्न तो कंफर्म आप करके आ जाओगे अगर ये सारे टॉपिक्स को आप अच्छे से कर लेते हो। तो देखिए आज की क्लास में आप सभी ने अच्छा से देखा भाई कि हम लोगों ने आपको कैसे स्ट्रेटजी के ऊपर वीडियो बताया जिसमें आपको टॉप स्कोरिंग की टॉपिक्स के बारे में बताया, बेस्ट बुक के बारे में बताया। बेस्ट बुक में हम लोगों ने किसके ऊपर चर्चा किया, तो भाई देखिए पार्ट ए में था GK GS, इसके बारे में भी आपको बताया कि किस किस टॉपिक से आपको पढ़ना है और किस बुक से पढ़ना है। रीजनिंग के बारे में हम लोगों ने बात किया, मैथ्स के बारे में बात किया और लास्ट में कंप्यूटर के बारे में हम लोगों ने भी अच्छे से बात किया। इसके अलावा आपके मन में कोई ऐसे सवाल हो जो अभी तक क्लियर नहीं कर पाए हैं तो आप कमेंट कर लेंगे, हम लोग प्रयास करेंगे कमेंट के माध्यम से उसको आपके आंसर देने का। तो चलिए भाई आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी वीडियो मिल सके और वो अपने प्लान को अच्छे ढंग से एक्सप्लेन कर सके और मैक कर सके। तो चलिए भाई जय हिंद, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। फिर मिलते हैं एक न्यू क्लास के साथ।